Fe 0.1 बेटा और 1.00। सभी लोग फटाफट अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, फटाफट सभी लोग ऑन करिए वीडियो अपना। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि जैसे Fe+2 है और इसमें Fe+3 आयन है, ठीक है, Fe+2 एंड Fe+3 आयन है। इस Fe+2 और Fe+3 आयन में आपको बताना है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe+2 and Fe+3 ion present in the non-stoichiometric compound. Non-stoichiometric compound ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है बेटा, इसको जरूर करिएगा। पुराना जो क्वेश्चन मैंने कराया था जस्ट उसी के बिहाफ पर है और इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट द टफ क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने चल रहे हैं सॉलिड स्टेट का, ये अभी 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए अपने पास एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा, इफ Al+3 ion replace Na plus ion at the edge center of NaCl, ठीक है, NaCl lattice, NaCl lattice, calculate the vacancy in 1 mole NaCl। मतलब क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को समझो, क्या है क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझो। हमारे पास NaCl का एक क्रिस्टल था, NaCl का एक क्रिस्टल है, यानी उस NaCl के क्रिस्टल में वो NaCl का कैसा स्ट्रक्चर दे। पहली बात तो आपको समझना, ये NaCl का क्रिस्टल कैसा बनाता है बेटा, FCC बनाता है, मैंने आपको बता रखा है। NaCl का क्रिस्टल कैसा बनाता है बेटा, FCC बनाता है। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितने होंगे बेटा, 4 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, ठीक है। अगर परफेक्ट NaCl का क्रिस्टल है तो उसके अंदर 4 एटम होंगे। अब कर क्या रहा है बेटा कि NaCl के क्रिस्टल पे Na+ जो आयन है, Na+ क्या NaCl का क्रिस्टल है, उसमें जो Na+ आयन है, उस Na+ आयन को Al+3 आयन से मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। और Na+ आयन कहाँ पर बेटा, एज सेंटर पर है। तो बताओ उसमें टोटल वैकेंसी कितनी आ गई। कल मैंने यही लास्ट में आपको पढ़ाया था डिफेक्ट में, जैसे मैंने कहा था मेरे पास इस तरह से सारी चीजें हैं, देख लो मैंने ये बताया था आपको, इसको बहुत ध्यान समझो। वैकेंसी डिफेक्ट आपको पढ़ाया था लास्ट में, आप लोग याद करिए, ठीक है। कल तो बहुत ध्यान से समझिएगा, वैकेंसी डिफेक्ट जो पढ़ाया था, इसलिए कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे ये NaCl का परफेक्ट क्रिस्टल है, देखो बेटा NaCl का ये परफेक्ट क्रिस्टल है। तो यहाँ पर क्या होगा, Na+, ठीक है, Na+ होगा, यहाँ पे क्या होगा Cl-, यहाँ पे Na+, यहाँ पर क्या होगा बेटा Cl-, यहाँ Cl-, यहाँ क्या होगा बेटा Na+, फिर से बेटा Cl-, फिर क्या होगा Na+, फिर Na+ है, फिर क्या है बेटा यहाँ पे Cl-, फिर आपका Na+, फिर यहाँ पे आपका Cl-, ये ऐसा है, ठीक है। अगर मैं Al+ मान लीजिए एक Al मतलब वन आयन, वन आयन, एक आयन Al+ का मैं अगर करता हूं तो मुझे कितना Na+ हटाना पड़ेगा। एक एल्युमिनियम पे कितना प्लस चार्ज है बेटा, 3+। तो मुझे एक एल्युमिनियम डाल लूंगा, अगर मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो मुझे कितना सोडियम हटाना पड़ेगा, 1 सोडियम, 2 सोडियम, फिर 3 सोडियम। क्यों, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज हटाऊंगा तब एक जी लेके आए, इसी को बोलते हैं बेटा फॉरेन आयन। कल मैंने यही चीज बताया था वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर, फॉरेन आयन। जैसे इसको डालोगे तो आप जब
एक आयन डाल रहे हो एल का, तो कितना सोडियम हटाना पड़ रहा है आपको? 3। कितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है बेटा? वैकेंसी कितनी बन रही है देखो, बहुत ध्यान समझिएगा। तो सब लोग सुन पा रहे हो? ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको जो मैं सिखा रहा हूँ इसके बारे में। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे? 3Na+ निकालोगे, और क्या करो बेटा, एक आपका Al+3 आयन ऐड कर रहे हो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते रहो बेटा क्या हो रहा है, कितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है। ठीक है, जब एक एक पे काम करते हैं तब। ठीक है, अभी अपने आप को पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्या सारी चीजें आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बिल्कुल मत घबराइएगा, आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, देखो हमारे पास क्या बेटा, ये 3 सोडियम को मुझे हटाना पड़ेगा। मैं हटा देता हूँ 3 सोडियम को। यहाँ बेटा Na+, यहाँ बेटा अपने पास है Cl-। ठीक है, ये अपने पास हटा दिया, वैकेंसी आ गई। और इसी वैकेंसी के प्लेस पे मैं क्या कर दिया, Al को मैंने यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, Al+3 को। फिर यहाँ पे बेटा Cl-, फिर क्या किया मैंने, Cl-, ये वैकेंसी क्रिएट हो गई, फिर Cl-, फिर यहाँ पे Na+, फिर ये हटा देंगे, फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट Cl-, फिर बेटा Na+, फिर बेटा Cl-। तो एक एल्युमिनियम को जब मैंने ट्रैप किया तो 3 Na+ हटाया, और एक Na+ के जगह पे खुद ही Al जाएगा, तो कितनी वैकेंसी आ गई बेटा? 2 वैकेंसी आ रही है। कितनी आ रही है बेटा? 2। जब एक एल्युमिनियम आपका क्या कर रहा है बेटा, ट्रैप कर रहा है, तो कितनी वैकेंसी आ रही है बेटा? 2 वैकेंसी आ रही है। आप समझिएगा, आप कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप देखो समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, कि जब मैं 1 मोल, अब भाई एक Al हटा रहा हूं तो 2 वैकेंसी आ रही, तो 1 मोल NaCl में कितनी वैकेंसी आएगी, ये पूछ रहा है। क्लियर है भाई? आप मेरी बात फिर से सुनो, जब मैं एक एल्युमिनियम उठा के डाल रहा हूँ, मुझे 3, तब मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे 2 वैकेंसी मिल रही है। मैम सबका माइक ऑन कर दीजिए एक बार, मैं बात करना चाहता हूँ सबसे। प्लीज माइक ऑन करिए ताकि मुझे ये पता चलता रहे कोई बच्चा क्या। बच्चों आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आए किसी को तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को मेरे से पूछिए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका डाउट अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है समझ में तो प्लीज मेरे से पूछिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, बहुत ध्यान से समझिए। मैं एक Al+, एक फॉरेन एटम उठा के डाल रहा हूँ, तो मुझे 3 सोडियम हटाना पड़ रहा है। तो कितनी वैकेंसी आ रही है? एक की वजह से बेटा एक खाली जगह आ गई, एक खाली जगह, मतलब जब एक आयन था 1, तो 2 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि 1 मोल NaCl में कितनी वैकेंसी आएगी, आप बताओ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा कि भाई आयन, आप देखिए। तो जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, एक एल्युमिनियम को जब मैंने किया तो मुझे 3 सोडियम, यानी 2 वैकेंसी आ गई। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, कि कितने Na+ आयन होंगे, पहले अपने को ये चेक करना है। ठीक है, कितने Na+ आयन होंगे भाई, 3, इस पूरे NaCl क्रिस्टल में कितने Na+ आयन है ये अपने को निकालना है। ठीक है, तभी हम लोग कर पाएंगे एक साइड डिसाइड, क्योंकि एक एल्युमिनियम क्या कर रहा है, 2 वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, तो अपने को पहले ये पता करना पड़ेगा इसके अंदर कितने Na+ आयन है, और कितने Na+ आयन और कितनी वैकेंसी आ रही है। तो कितनी वैकेंसी आ रही है बेटा? 2 आ रही है, जब एक एल्युमिनियम प्लस आयन इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसके अंदर क्या है बेटा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1Al+3 आयन, 1Al+3 आयन। ठीक है, 1Al+3 आयन is replace 3Al+3 आयन, 3Na+3 ion ions and created two vacancies, ठीक है, 2 वैकेंसी आ रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अब देखिए मेरी बात ये समझिएगा बहुत ध्यान से, NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl के क्रिस्टल में टोटल एटम कितने होंगे बेटा? 4। ठीक है, तो टोटल एटम क्या होंगे बेटा? 4 होंगे। तो आउट ऑफ 4
ठीक है, आउट ऑफ 4 एटम्स इन NaCl crystal creates 2 वैकेंसी। मतलब बेटा NaCl, अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से वैकेंसी के ऊपर फोकस करो। पहले ये चेक करो कितना NaCl के एटम्स होंगे, कितना फॉर्मूला यूनिट होगा। तो NaCl FCC दिखाता है बेटा, ध्यान रखना। और अगर आपको पता करना है कि Na+ आयन कितना होगा तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे कितना होगा। एजेस कितने होते हैं बेटा, एजेस देखो, एजेस कितने होते हैं बहुत ध्यान समझिएगा इसमें। एजेस टोटल होते हैं बेटा 12, और एक एज 1/4% रखता है तो 3 हो गया, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल और Na+ सेंटर पर भी रखा जाता है तो कितना हो गया बेटा 4, टोटल 4 हो जाएगा। इसलिए या तो ऐसे समझ लो कि एजेस पर रखा गया और साथ में इसके अंदर क्या है बेटा NaCl FCC दिखा दे, इसलिए 4 एटम, ठीक है। FCC को लेके आ रहा है इसके अंदर, बहुत ध्यान समझिएगा। तो क्या जानकारी इधर आ रही है अपने पास कि 4 एटम जब आ रहे हैं तो 4 एटम NaCl के, जो NaCl में 4 जो Na+ का एटम है वो कितनी वैकेंसी क्रिएट करवा रहा है बेटा 2। तो एक एटम कितनी क्रिएट कराएगा बेटा, एक एटम कितनी क्रिएट कराएगा 2/4 कराएगा। और NaCl के कितने एटम्स हैं 1 मोल में, कितने होंगे बेटा 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ NaCl कितना कराएगा बेटा। ऐसे समझो 4 एटम कैसे आया FCC की वजह से 4 एटम NaCl के आ जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट में। और अगर NaCl का 1 मोल है तो 1 मोल में कितने एटम होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 4 एटम कितनी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है 2, तो एक एटम कितना करेगा बेटा 2/4 वैकेंसी क्रिएट करेगा। तो बेटा इतना एटम कितना करेगा 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23, तो मतलब क्या हो जाएगा 3.011 × 10⁻23, इतनी वैकेंसी आपके पास मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया प्लीज मेरे से बताइए, मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप बताइए, मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं आया हो बताओ, नहीं अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको आ गया, ठीक है। मुझे नहीं आया सर, आ गया मुझे तो नहीं आया सर। हाँ बता बेटा कहाँ प्रॉब्लम है दमन। सर और दोबारा मैं बताता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। देख बेटा मेरे पास क्या है यहाँ पे समझ, इस क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो। इफ Al+3 आयन, अब अपने को नहीं पता कितना Al+3 आयन, रिप्लेस द Na+ आयन, अब ये भी नहीं पता कितना Na+ आयन रिप्लेस कर रहा है एट द एज सेंटर, यानी Na+ आयन कहाँ पर बेटा एज सेंटर पर है, ठीक है, ऑफ NaCl लैटिस। यानी NaCl का अगर मैं लैटिस बना रहा हूं तो जितना Na+ आयन है वो सारे एजेस सेंटर पर है, ठीक है। कैलकुलेट द वैकेंसी इन द 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl में कितनी वैकेंसी आएगी, ये अपने को पूछ रहा है। तो सबसे पहले NaCl का मैंने क्रिस्टल बनाया। अब अगर मैं Al+3 का आयन डाल रहा हूं तो मेरे पास 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे 3+ हटाने पड़ेंगे ना। तो 3 सोडियम हटा दिया, तो जैसे इसको डालूंगा तो अब मैं देखा कि मेरे पास 2 वैकेंसी क्रिएट हो रही है। यानी एक Al+3 आयन कितनी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है बेटा 2 वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर टोटल Na+ आयन है कितना। तो टोटल Na+ आयन कितना होगा, NaCl जो होता है FCC होता है, फेज सेंटर क्यूबिक। और फेज सेंटर क्यूबिक के अंदर पूरा फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, जेड की वैल्यू आती है 4। इसका मतलब इसके अंदर NaCl कितना होगा 4, और Cl माइनस भी 4 होगा और NaCl भी, तो दोनों फॉर्मूला यूनिट अगर मिला लेंगे तो दोनों 4 आएंगे टोटल। यानी Na कितना आएगा, Na+ इसमें क्या आएगा बेटा 4। तो अब सुनो बेटा, जब 4 Na+ था इसके अंदर, तो 4 Na+ के अंदर जब मैंने इसको Al को ट्रैप किया तो मुझे कितनी वैकेंसी मिली बेटा 2 मिल रही है वैकेंसी। कितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, जो मैं 4 काउंट कर रहा हूँ 4 NaCl कैसे आया बेटा। FCC के अंदर कितना होते हैं एटम्स 4 होते हैं ना। तो NaCl किसका एग्जाम्पल होता है, FCC का, मैं लिखवा रखा हूँ आप लोग देखिएगा। तो NaCl FCC इसमें 4 एटम आएगा, तो NaCl इसमें 4 है, तो Na+ भी 4 है और Cl- भी 4 है। तो मैं 4 मतलब क्या हो रहा है, ऐसे देखो, जब 4
Na+ है इसके अंदर, तो 4 Na+ की जब मैं 4 Na+ इसमें है टोटल और उसमें L+ ट्रैप कर रहा हूँ तो मुझे कितनी वैकेंसी मिल रही है बेटा? 2। यानी 4 NaCl के 4 Na+ कितनी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है? 2 क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक Na+ ऑफ NaCl कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा बेटा? 1/2 करेगा। यस सर। देखो बेटा बहुत ध्यान सुनो, तो 1/2 वैकेंसी क्रिएट करेगा, देख लो बेटा, तो 1/2 करेगा। और 1 मोल NaCl में कितना Na+ होगा बेटा? 6.022 क्रॉस 10⁻23 होगा। 1 मोल में इतने एटम होते हैं, तो 1 मोल में कितना करेगा बेटा? 1/2 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ओके ठीक है, तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ हर कोई बताएगा। देखो बेटा, जो कल रिवीजन किया हुआ है स्टूडेंट वो इसको बता देगा, और जो रिवीजन नहीं करके बैठा है वो नहीं बता पाएगा, सीधा सा बात करो। और इस समय मुझे बोलने की जरूरत नहीं है भाई कि आप रिवीजन करो, कुछ करो, ये क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल टाइम है इस समय, तो आपको करना ही है। गिवन, ठीक है बेटा, डिफेक्टिव क्रिस्टल, डिफेक्टिव क्रिस्टल दे रखा है। इसमें बेटा X+ है, Y-, फिर X+, सर Y-, उसमें ये पूछना है कि सर वो चार वाला समझ नहीं आ रहा सर, वो FCC वाला। 4 कैसे हुआ ना? हाँ 4 वही कैसे, यही होता है ना। देख बेटा, अब चल पहले यही समझ ले 4 कैसे होगा। सुनो बेटा, NaCl जो है पुराने क्वेश्चन में यही मैं बोल रहा था, कितने लोगों को समझ में आ गया। NaCl बेटा FCC दिखाता है, ठीक है, FCC, और FCC के एज सेंटर प्लस बेटा उसके बॉडी सेंटर पर बेटा क्या होते हैं? कैटायन होते हैं। क्या होते हैं? कैटायन। एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे कैटायन होते हैं। और दूसरी बात, और उसके कॉर्नर पर प्लस फेस सेंटर पर, ठीक है, क्या होता है आपका? कॉर्नर और फेस सेंटर पे आपके क्या होते हैं? एनायंस होते हैं, ठीक है। अब NaCl आपका FCC है। अब FCC तो NaCl कहां पर होगा? एज सेंटर पर, और एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। बॉडी सेंटर पे 100% कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ। एज सेंटर पे 1/4 यस सर, कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब कितने एजेस होते हैं बता? कितने एजेस होते हैं? 12। अरे यार अपना रूम उठा के देख ले, वो पूरी तरह से क्यूब है। अब क्यूब में देख कितने एजेस हैं, देख 12 है ना बेटा? यस कितने सर। एजेस हैं? 12। और एक एज कितना कंट्रीब्यूशन रखेगा? 1/4 प्लस बॉडी सेंटर कितना होगा? केवल 1 होगा और 100% कंट्रीब्यूशन रखेगा, तो कितना हो गया बेटा? 4 हो गया ना। यानी NaCl के क्रिस्टल में अब Na+ कहां पर होगा बेटा? ये मैंने कहा ना कैटायन, यानी Na+ कहां पर होगा? यहाँ पर होगा, एज सेंटर पे होगा, बॉडी सेंटर। यानी NaCl के क्रिस्टल में Na+ कितनी बार आ रहा है? यानी नंबर ऑफ Na+ कितनी बार आ रहा है बेटा? 4 बार आ रहा है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, ठीक है सर, आ गया। NaCl का क्रिस्टल है, ये NaCl का क्रिस्टल है। इस NaCl के क्रिस्टल में अगर मैं एक आयन Al का एक आयन डाल रहा हूं तो 3 सोडियम आयन रिप्लेस होके 2 वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। समझ में आ गया? यस सर। 2 वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब NaCl में जो 4 एटम 4 आयन है Na+ के, वो कितनी वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं बेटा? 2। यानी 4 Na+ का आयन कितनी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है? 2 क्रिएट कर रहा है। तो एक Na+ का आयन कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा? 1/2। और 1 मोल NaCl में कितना NaCl होगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा ना बेटा, 6.022 क्रॉस 10⁻20। और तो उतना ही Na+ होगा और उतना ही Cl- होगा, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। तो अब समझ में आ गया ना? तो कितना 1 मोल में कितना करेगा? मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। आ गया ना अब आपको समझ में? क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये। हाँ, कई बार यहाँ पर X+ Y- के प्लेस पे बेटा A+ B- कर देते हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा इसको लेके। फिर बेटा X+ है ये, इस तरह से। अब ये क्या कर रहे हैं बेटा? Y-, फिर बेटा यहाँ पे बना दिया वैकेंसी, फिर Y-, फिर X+, फिर Y-, ठीक है। अब देखते रहिएगा, फिर से X+, फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Y-, फिर बेटा X+, फिर बेटा ये आपका हो गया, फिर यहाँ पर आप क्या आया?
एक्स प्लस आया, ठीक है। अब देखिए फर्दर क्या है, वाई माइनस फिर एक्स प्लस फिर वाई माइनस फिर एक्स प्लस फिर क्या बनेगा बेटा, वाई माइनस। अब मुझे बताओ पहला बात, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एक्स प्लस आएगा या वाई माइनस आएगा यहाँ पे इस जगह पे? एक्स प्लस। एक्स प्लस आएगा क्योंकि माइनस के बगल में कौन होगा बेटा, प्लस होगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वाई माइनस। वाई माइनस, करेक्ट। एक जगह एक्स प्लस आ रहा है और एक जगह वाई माइनस आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है, इज द अबव डिफेक्ट स्टोकोमेट्री और नॉन स्टोकोमेट्री? इज द अबव डिफेक्ट इज स्टोकियोमेट्री और अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा पूछेगा ये कैसा डिफेक्ट है बताओ, स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्री। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, बताओ बेटा। स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट किसे बोलते हैं, ऐसा डिफेक्ट जितने कैटायन निकल रहे हैं उतने ही एनायन निकलें, ठीक है, जिसमें कैटायन और एनायन की संख्या सेम हो। अब मुझे बताओ बहुत जल्दी से आप लोग, ये मुझे बताओ इसमें कैटायन बेटा कितना है, एक्स प्लस, ये निकल गया। यहाँ पे बेटा एक्स प्लस रहा होगा एक कैटायन, यहाँ पे क्या रहा होगा बेटा वाई माइनस एक एनायन। एक कैटायन निकला और एक एनायन निकला, तो अगर नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन इक्वल अमाउंट में निकलता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, स्टोकियोमेट्री। और इसमें एक कैटायन मिसिंग है और एक एनायन मिसिंग है, तो देयरफॉर इट विल बी द स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है? नहीं आया समझ में? आंसर इसका क्या होगा बेटा, स्टोकियोमेट्रिक। और आपको आंसर कैसे लिखना है, बिकॉज इन दिस डिफेक्ट वन ऑफ द कैटायन एंड वन ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन and equal number of anion are missing, therefore it will be the stoichiometric defect. क्लियर हो गया सबको स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट? पहला क्वेश्चन क्लियर है ना। दूसरा पार्ट इसका, राइट द टर्म यूज फॉर द टाइप ऑफ डिफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। राइट द term used for the टाइप ऑफ डिफेक्ट। किस टाइप का डिफेक्ट है पहले बताओ, एंड गिव्स एग्जांपल। किस टाइप का डिफेक्ट है बेटा? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप का होता है बताओ आप लोग मुझे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट आर? कितने टाइप का होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट? टेल मी कितने टाइप का होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट? पच्चीस तारीख को आपका पेपर है और आप यहाँ पर हो और उम्मीद करते हो आप टॉपर बनोगे। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप का होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गंवार हो, बेवकूफ लोग बैठो यहाँ पे, तुमको क्या आता है? पढ़ के नहीं आते हो यहाँ पे, मुंह उठाए चल देते हो। डेली लिखना पड़ता है कि 100% ज्वाइनिंग, 100% अटेंडेंस कंपलसरी है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप का, तुमको यही नहीं पता चला ये किस टाइप का डिफेक्ट है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयंस अगर मिसिंग होते हैं तो वो क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप का होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में ही मिसिंग आते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट में ये चीज निकल के यहाँ पे आ जाती है, इस साइड में इंटरस्टिशियल साइड्स पे आ जाती है। तो ये कैसा डिफेक्ट है? टाइप्स ऑफ टर्म्स यूज फॉर द टाइप ऑफ डिफेक्ट ना, तो ये क्या है आपका, स्कॉटकी डिफेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत आसान है इसके एग्जाम्पल, जैसे जितने NaCl हो गया, KCl हो गया, AgBr हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी? इस पे डेंसिटी का क्या इफेक्ट आएगा? थर्ड, व्हाट इज इफेक्ट ऑन डेंसिटी? अगर नंबर ऑफ, देखो वॉल्यूम्स तो क्या है बेटा, सेम है,
नंबर ऑफ एटम क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम अगर कम होंगे तो मास क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा आंसर इसका, वॉल्यूम इज सेम बट mass of atoms decreases, hence